नमस्कार दोस्तों, ये अभी हमें मिले हैं, इनका नाम हम आपको नहीं बताएंगे और हो सकता है कि जब ये वीडियो हम आपको डालें तो शायद वीडियो में इनका चेहरा भी हम ना दिखाएं। लेकिन ये सबक है उन माँ बाप के लिए कि जो अब ये कक्षा 7 में पढ़ते हैं। ये अभी हमारी इनकी मुलाकात हुई तो ये मोबाइल चला रहे हैं रियलमी कंपनी का, और ये उपकार किया है इनके मामा ने। अभी जब यहाँ पर ये आए थे हमारे विद्यालय में तो हमें इनका मोबाइल मिला और इनके मोबाइल में फ्री फायर मिला, और उस फ्री फायर के जरिए ये इतने मतलब ऐसे ऐसे लोगों से चैटिंग कर रहे हैं, पैसा भी ट्रांसफर कर रहे हैं, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, सबसे पहले हम आपको सभी माता पिता से यही कहना चाहेंगे कि अगर कक्षा 7 में बच्चा आपका पढ़ रहा है, कक्षा 8 में आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो उसे मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसे पर्सनल मोबाइल दे रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उसका जीवन आप स्वयं बर्बाद कर रहे हैं। ये कक्षा 7 में पढ़ते हैं, इनके अंदर अभी कोई समझ नहीं है, ना सोचने की समझ है, ना समझने की समझ है। लेकिन और ये जो उपकार किया है ना, इनके मामा श्री ने किया है। इनके कहने के मुताबिक कि ये जो मोबाइल इन्होंने दिया है, ये इनके मामा ने इनको फोन दिया है। तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और हम आपको दिखाने का प्रयास, अब हम दिखाएं क्या कि इनकी जो चैटिंग है इंस्टाग्राम, पता नहीं, हमने तो कभी फ्री फायर खेला नहीं। अब फ्री फायर के जरिए से ये लोगों को कांटेक्ट करते हैं, फिर पता नहीं क्या पैसा वैसा देते हैं, फिर लाइफ लाइन दिया जाता है, टाइम लाइन दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और मैं बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूं कि बच्चे अगर आपके फोन चला रहे हैं तो कम से कम फोन देने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। और अगर किसी कारणवश वो घर का ही फोन यूज कर रहे हैं तो बराबर आप चेक करें। आपका बच्चा कहीं भी पढ़े, किसी भी स्कूल में पढ़े, अगर आपको फोन चलाना नहीं आता है तो मोबाइल को उठाइए, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास लेके जाइए, उसके टीचर से मिलिए और कहिए कि हाँ भैया देखिए ये बच्चा हमारा घर का फोन यूज करता है, इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इन चीजों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसे बच्चे हाथ से चले जाएंगे। अब ये पूरा दिन फ्री फायर में लगे रहते हैं, पूरा दिन फ्री फायर में लगे रहते हैं, सोचिए पढ़ाई कब करते होंगे आप, मुझे बताइए। ये सोचने वाली बात है। तो डिलीट करोगे इसको? यस सर। हाँ, करोगे डिलीट? यस सर। करो इसको, हमारे सामने को डिलीट। अब ये स्वयं, हम तो यही सोचे थे कि इनके पिताजी को यहाँ हम बुलाएं, उनके सामने हम बैठा के हम बात करें, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आप हम फ्री फायर डिलीट कर रहे हैं और आज के बाद हम फ्री फायर हम नहीं खेलेंगे। और सभी माता पिता से मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों, हाँ नहीं ऐसे नहीं, उसका पहले वहां से आईडी अपनी डिलीट करो। हाँ, आईडी डिलीट करो, उसके बाद में इंस्टॉल करो, नहीं तो फिर आप डाउनलोड कर लोगे। हाँ, करिए उसको। ये क्या हुआ है, कौन सा क्या चीज हुआ है? फंक्शन इंस्टॉल कर दिया, इससे इसमें कुछ नहीं रह जाएगा हमारा। अच्छा, अब इसको इंस्टॉल करो। ये सभी के लिए सबक है और बच्चों को संभालने का प्रयास करिए। हो गया? डाउनलोड तो नहीं करोगे आप? और अगर किए तो बेटा, किसी भी स्कूल में पढ़ो, तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पढ़ो, किसी भी स्कूल में पढ़ो, लेकिन बेटा अभी तुम कक्षा 7 में पढ़ रहे हो, शायद 7 में कितने सब्जेक्ट होते हैं वो आपको नहीं पता होगा। सोशल स्टडी। हाँ, सोशल स्टडीज भी पढ़ते क्यों हैं? देखिए यहाँ पे हम इन्हें, मतलब इधर आओ, हम इन्हें नीचा दिखाने का प्रयास, इधर मत डरो बेटा, इन्हें हम नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कैमरे के सामने बच्चे सहम जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं, और इनसे, इस बच्चे से हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर्सनल ईगो नहीं है। और इस बच्चे को मैंने अपना सोच के, अपना समझ के, इसलिए हमने इसको ऑफिस में बुलाकर और कम से कम आधे घंटे हमने इनका फोन भी चेक किया, सारी चीजों को देखा। उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा सा, अब गुस्सा नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें दुख हुआ कि 14-14 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, कक्षा 7 में पढ़ने वाले बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस चीज को समझना चाहिए। और इस बच्चे से मुझे कोई पर्सनल ईगो तो मेरे गाँव का भी नहीं है, मेरे स्कूल का भी तो नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चे तो अपने हैं। और आज गणतंत्र दिवस है, संविधान आज हमारा लागू हुआ, तो ये अधिकार देता है हम सभी को, अगर कोई भी बच्चा मतलब उल्टे सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसे हर किसी को रोकने का, समझाने का फर्ज बनता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि किसी भी बच्चे को बिगड़ता हुआ मत देखिए, वो चाहे आपका बच्चा हो चाहे ना हो।
अगर आपका गांव का बच्चा है, वो उल्टे सीधे रास्तों पे जा रहा है, तो उसे समझाने का प्रयास करिए। यही हम आपसे चाहते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से फिर कहूंगा, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे बच्चों को बताइए। तो अब तो फिर नहीं डाउनलोड करोगे बेटा? नो सर। प्रॉमिस? यस सर। हम आएंगे फिर चेक करने। फोन चलाओ। फोन चलाने का अगर आपके मामा ने दिया है फोन, और मामा से हम कहना चाहेंगे कि शायद इनके मामा ने इनको फोन दिया है, लेकिन जो दुकान पे रहते हैं तो काम रखते हैं, फोन इसलिए दिया है। आप दुकान पे रहते हो, अपने ही दुकान पे रहते हैं तो ऐसे काम रखते तो हैं। बेटा तुम्हें दुकान पे बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, घर में पापा अकेले हैं, कोई कोई रहता अरे है। पापा अकेले हैं, पापा तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं दुकान पर बैठा के। ऐसे बैठ के केवल फ्री फायर वहां खेलते हो, समय काटते हो। स्कूल जाओ बेटा, हो सकता है कि दुकान स्कूल के आने के बाद या फिर संडे को बैठते हैं। फिर नहीं तो समझने का प्रयास करिए बेटा, ठीक है? और पापा से बता दीजिएगा कि हाँ सर मिले थे। हालांकि निश्चिंत रहो, परेशान मत हो, ठीक है? और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, वीडियो अगर पड़ेगी तो उनका चेहरा हम ब्लर कर देंगे, बस केवल इतना बता देंगे कि बच्चों को संभालने की जरूरत है, ठीक है बेटा? जाओ, लेकिन फिर कभी डाउनलोड ना हो, हम चेक करेंगे। जाओ।